राज कपूर साहब के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी जीवनी अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में अपने जीवन के और अपनी फैमिली के जीवन के बहुत से पहलुओं पर बात की है। उन्होंने इस पहलू पर भी बात की है कि उनके फादर राज कपूर का किन किन औरतों के साथ अफेयर था, और एक खबर जिसमें यह बताया गया था कि राज कपूर साहब का ललिता बाई पवार के साथ अफेयर था, उस चीज़ को भी क्लियर करते हुए ऋषि कपूर ने बहुत बेबाकी से अपने और अपने कपूर फैमिली के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा आज कि क्या राज कपूर और ललिता पवार का सच में अफेयर था, जैसा कि बहुत सारे फिल्मी मैगजीन्स ने 60s और 70s में बताया था, या फिर बात कुछ और है। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, राज कपूर साहब बॉलीवुड के शोमैन, उन्होंने बहुत सारी लेजेंडरी फिल्म्स प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की और उसमें एक्ट किया। ऐसी ही एक लेजेंडरी फिल्म थी राज कपूर साहब की, जिसका नाम था आवारा। आवारा फिल्म की प्री प्रोडक्शन के दौरान बहुत से लोगों को कास्ट किया गया, फिल्म की शूटिंग लोकेशंस को ढूंढा जा रहा था, और फिल्म में किस लोगों को किस वे में प्रेजेंट किया जाएगा, कौन से गाने होंगे, कौन से गाने गाया जाएगा, इन सारी चीज़ों को फाइनलाइज किया जा रहा था। उसी दौरान राज कपूर साहब की नज़र एक बंगले पे पड़ी, जो कि आर के स्टूडियोज के जस्ट सामने हुआ करता था। ये बंगला राज कपूर साहब को भा गया। राज कपूर साहब 50s के बहुत बड़े स्टार थे। देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर को ही मेन त्रिमूर्ति माना गया था 50s और 60s का। राज कपूर साहब को ये बंगला इतना ज़्यादा भा गया कि वो इस बंगले को खरीदना चाहते थे। बाद में राज कपूर को पता चला कि ये बंगला किसी और का नहीं बल्कि ललिता पवार जी का ही है। वही ललिता पवार जो आवारा फिल्म में भी राज कपूर के साथ काम कर रही थी। एक दिन राज कपूर साहब ललिता पवार के बंगलों के सामने जाकर के खड़े हो गए और घंटी बजा करके ललिता पवार को नीचे बुलाया। ललिता पवार राज कपूर को देख करके बहुत खुश हुई, उन्होंने घर के अंदर इनवाइट किया, लेकिन राज कपूर ने कहा कि वो इस बंगले को खरीदना चाहते हैं और ललिता पवार को मुंह मांगी कीमत देना चाहते हैं। ये बात सुन के ललिता पवार बहुत ज़्यादा हिल गई। ललिता पवार प्रिपेयर्ड ही नहीं थे घर को बेचने के लिए, ऐसा कुछ ख्याल उनके मन में आया ही नहीं था। लेकिन राज कपूर साहब ने ललिता पवार को इंसिस्ट किया कि वो जो भी पैसा चाहें वो राज कपूर इसी वक्त उनको देने को तैयार हैं। लेकिन ललिता पवार ने राज कपूर को क्लियर कर दिया कि किसी भी हालत में वो बंगला बेचना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शादी होने वाली है और वो अपनी बेटी की विदाई इसी घर से करेंगी, और इस वक्त उनका बंगला बेचने का कोई इरादा नहीं है। ये बात राज कपूर को बहुत बुरी लगी, क्योंकि राज कपूर साहब सुपरस्टार थे और जैसा कि सुपरस्टार के साथ होता है, उनका बहुत बड़ा ईगो भी था। उन्होंने 2 दिन के बाद ललिता पवार को कानूनी नोटिस भिजवा दिया, जिसमें ये चीज़ क्लियर कर दी कि वो आवारा फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। ललिता पवार को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने 2 और 2 4 कर लिया। उन्होंने ये बात को समझ लिया कि राज कपूर को बंगला ना बेचने की वजह से उनको फिल्म से निकाल दिया गया है। बाद में आवारा फिल्म रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट हुई। राज कपूर साहब के दोस्त के अब्बास ने राज कपूर के लिए एक और फिल्म लिखी, जिसका नाम था श्री 420। श्री 420 में एक कैरेक्टर था जिसके लिए बहुत से लोगों का ऑडिशन लिया गया। उस टाइम के सारे टॉप के कैरेक्टर एक्टर्स का ऑडिशन लिया गया, लेकिन कोई भी इंसान उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट बैठ ही नहीं रहा था। उनके दोस्त के अब्बास, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा था श्री 420 को, उन्होंने राज कपूर को इंसिस्ट किया कि ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ ललिता बाई पवार ही निभा सकती हैं और कोई निभा नहीं सकता। एंड राज कपूर साहब ने के अब्बास को क्लियर किया कि वो किसी भी कीमत पे ललिता पवार के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन के अब्बास साहब ने राज कपूर को समझाया कि अगर ये कैरेक्टर अच्छे से नहीं बैठा तो जिस हिसाब से राज कपूर एक परफेक्शन के पीछे भागने वाले इंसान थे, वो इस फिल्म को परफेक्ट वे में बना नहीं पाएंगे। एंड ये चीज़ राज कपूर के मन में कहीं ना कहीं रह गई। राज कपूर ने बाद में डिसाइड किया कि वो ललिता बाई पवार को ही इस फिल्म में कास्ट करेंगे और उनके डायरेक्शन में ही ये फिल्म बनेगी। ललिता बाई पवार को क्योंकि उस वक्त फिल्मों की ज़रूरत थी और उन्होंने प्रोफेशनल रिलेशंस को ध्यान में रखा और उन्होंने उस बात को भुला दिया जो उनके साथ हुई थी आवारा फिल्म के प्री प्रोडक्शन के दौरान। उन्होंने फिल्म साइन कर ली। फिल्म की शूटिंग के दौरान, क्योंकि राज कपूर खुद ही डायरेक्टर थे श्री 420 के, उनको रियलाइज़ हुआ कि ललिता बाई पवार कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल, कितनी ही नेक दिल की और कितनी ही अच्छी इंसान है, कितनी सुलझी हुई इंसान है कि किसी भी वे में वो किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर रही थी। राज कपूर जिस हिसाब से शूट करवाना चाहते थे उस हिसाब से शूट कर रही थी, जितने रीटेक्स चाहते थे उतने रीटेक्स दे रही थी। लेकिन किसी भी वक्त ललिता पवार ने इस चीज़ को नहीं उजागर किया कि राज कपूर ने उनको आवारा फिल्म से निकलवा दिया था। एंड ये चीज़ देख करके राज कपूर साहब दुखी हो गए। राज कपूर को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और उनको ललिता पवार की महानता का एहसास हुआ। राज कपूर साहब ने ललिता पवार के साथ एक डील साइन की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ललिता पवार को अपनी नेक्स्ट 5 फिल्मों में लेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट ललिता पवार को दिया। ललिता पवार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, लेकिन राज कपूर ललिता पवार के इस बिहेवियर से इतना ज़्यादा खुश हुए कि बाद में उन्होंने अपने ऑफिस के लिए जब एक
बंगलो कंस्ट्रक्ट किया आर के स्टूडियोज़ के अंडर ही, जहाँ पे उन्होंने इस छोटे से बंगलो में अपना ऑफिस तैयार किया था, उसका इनॉग्रेशन राज कपूर साहब ने ना अपने फादर से करवाया ना अपनी मदर से करवाया। उसका इनॉग्रेशन राज कपूर साहब ने ललिताबाई पवार से करवाया। जी हाँ, बाद में राज कपूर के साथ ललिताबाई पवार ने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से मेजर फिल्में थी मिस्टर एंड मिसेस 55, अनाड़ी और सुजाता, और ये फिल्में बहुत बड़ी हिट थी आर्को स्टूडियोज़ के अंतर्गत। एंड ये सारी चीज़ें ऋषि कपूर साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखी हुई है, और उन्होंने इस खबर को सिरे से नकारा है जो कि 50s और 60s के फिल्मी गलियारों में थी, जिसमें यह बताया गया था कि राज कपूर ने आवारा फिल्म से ललिता पवार को इसलिए निकाल दिया है क्योंकि ललिता पवार ने उनका शादी का न्योता ठुकरा दिया है। इस बात को ऋषि कपूर साहब ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में नकारा है, और उन्होंने पूरा माजरा बताया है, और ये था पूरा माजरा। जबकि राज कपूर और ललिता पवार का कोई भी अफेयर नहीं था, वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल कलीग्स थे, बट राज कपूर उनकी महानता से ललिता पवार की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन महानता से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे।